भोजपुरी मोहब्बत, लेखिका गीतांजलि। तुम भरोसे के काबिल नहीं। रिया के साथ राज घूमता फिरता रहा, लेकिन जब साथ निभाने की बारी आई तो वह बदल गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। भोपाल के डेंटल कॉलेज में रिया का आज पहला दिन था। वह BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने यहाँ आई थी। यूं तो उसके शहर में भी डेंटल कॉलेज है, पर रिया को घर से दूर रहकर अपने सपनों को पंख देने थे। आज कॉलेज में प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच इंट्रोडक्शन सेशन रखा गया ताकि सभी एक दूसरे को जान सकें। एक एक करके सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रो राउंड चल ही रहा था कि एक स्टूडेंट क्लास में आने की परमिशन मांगने लगा। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज रिया को काफ़ी अतरंगी लगी। उसने बड़े रोबीले अंदाज में बच्चों की तरह हाथ बाहर निकाला और कहा, मैं अंदर आ जाऊं क्या? मिस्टर, एक तो आप लेट हैं और इस तरह परमिशन मांग रहे हैं, प्रोफेसर ने कहा। उस लड़के को ऐसा करता देख रिया की हंसी छूट गई। रिया को पहली बार देखने पर लड़का अकड़ू लगा, पर हाथ बाहर करते हुए थोड़ा मासूम भी। अंदर आने के लिए कोई ऐसे पूछता है क्या? बस यही सोच रही थी कि दिखने में तो हैंडसम लग रहा है, पर मुंह खोलते ही बचकानापन झलकने लगता है। वहीं ठहरे मिस्टर, योर नेम? प्रोफेसर ने पूछा। राजकुमार झा हैं हम। उसके इतना कहते ही पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। क्लास समेत प्रोफेसर के चेहरे पर भी हंसी उभर आई और उन्होंने राज को अंदर आने और बैठने का इशारा किया। वह झट से रिया की बगल में आकर बैठ गया, क्योंकि वही एक सीट खाली थी। रिया थोड़ा अचकचाई, पर मना कैसे करती। तो मिस्टर राज, अब आपने क्लास डिस्टर्ब कर ही दी है तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। हमारा नाम राजकुमार झा है, हम बिहार से हैं, अब तक की पढ़ाई वहीं से किया हूँ। बस इतना कहकर उसने माइक वापस कर दिया। अरे मिस्टर राजकुमार झा, आपने यह तो बताया ही नहीं कि आप यहाँ किस पर्पज से आए हैं, प्रोफेसर ने पूछा। सर, जाहिर है यह एक डेंटल कॉलेज है, मैं यहाँ दांतों से संबंधित पढ़ाई ही करूँगा। वैसे मुझे लोगों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखना पसंद है। जैसे मेरे आने और बात करने पर सभी जोरों से हंसने लगे। कम से कम इस बहाने आप सभी हंसे तो सही। बस राज ने इतना ही कहा, जिस पर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे, लेकिन यह खिल्ली उड़ाने वाली हंसी नहीं थी। प्रोफेसर भी स्टूडेंट के साथ मिलकर हंस रहे थे, क्योंकि राज की हिंदी थोड़ी हिली हुई थी और इंग्लिश उसे आती नहीं थी। यह उसकी बातों से पता चल रहा था, लेकिन उसमें गजब का कॉन्फिडेंस था। रिया को उसकी यही बात अच्छी लगी कि पूरी क्लास उसका मजाक बना रही है, लेकिन वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। झिझक तो उसमें कहीं नजर नहीं आई। राज के बाद रिया की बारी आई। उसने अपनी पूरी प्रोफाइल इंग्लिश में बताई, जिसके बाद काफ़ी तालियां बजी, क्योंकि क्लास 12 में वह बेहतरीन मार्क्स के साथ मेरिट लिस्ट में थी। इंट्रो राउंड के बाद अगले दिन से क्लास शुरू होनी थी। राज आज भी रिया के पास बैठ गया। रोजाना ही राज प्रोफेसर से कुछ न कुछ ऐसा बोल देता कि पूरी क्लास कुछ देर तक हंसती रहती। रिया को थोड़ा बुरा भी लगता कि किसी की भाषा को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि वह कितनी अच्छी तरह लॉजिक के साथ अपनी बात रखता है। अब तो राज क्लास के अलावा कॉलेज में आते जाते अक्सर कैफेटेरिया में भी दिख जाता। वो जहाँ भी दिखता भीड़ उससे कोसों दूर रहती। एकदम अकेला था वह। जब वह रिया के पास नहीं बैठता तो आसपास दूसरी जगह से नजरें बचाकर उसे देख लिया करता। बात तो रिया भी करना चाहती थी, पर शुरुआत कौन करे। बस इसी बात पर दोस्ती अटकी हुई थी। फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो चुका था। दोनों के बीच बातचीत की अब तक ABC भी शुरू नहीं हुई थी। उस दिन पहला एग्जाम था। रिया का PG कॉलेज से काफ़ी दूर था। रिया कॉलेज जाने के लिए सिटी बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन चक्का जाम की वजह से बसें देरी से चल रही थीं।
रिया को एग्जाम के लिए देर होने की चिंता सताने लगी कि तभी हेलमेट पहने एक बाइक सवार रिया के पास आकर रुका और कहने लगा, अगर इसी तरह खड़ी रही तो लुटिया डूब जाएगी तुम्हारी। रिया चौंकी, गौर से देखा तो वह राज था। अरे तुम? रिया ने कहा। रिया जी, बातचीत करने में तो अरसा लगा दिया, अब जल्दी से बैठ जाइए, हम कोई भूत प्रेत नहीं हूं, पेपर शुरू होने में 10 मिनट ही बचा है। रिया करती भी तो क्या, उसकी बाइक पर बैठने के सिवा ऑप्शन था भी नहीं। धीरे धीरे रात से मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉलेज के बाद कैफेटेरिया और फिर बाहर रेस्टोरेंट में भी मिलना जुलना हो जाता। रिया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि पहला प्यार शायद इसे ही कहते हैं। रिया को उसकी भाषा, बोलने के अंदाज पर अक्सर हंसी आ जाती। राज भी उसे हंसाने के लिए बीच बीच में भोजपुरी बोल देता। एक दिन राज ने कहा, ऐसा है कि हमने किसी से प्यार व्यार नहीं किया, इसलिए मालूम नहीं कि यह कैसा होता है। अपना प्यार तो 32 दांतों वाला है जो मरते दम तक सच ही बोलेगा। रिया ने भी हंसते हुए कहा, हम तो 28 दांतों वाले हैं, जिसमें आरसीटी भी हो रखा है। इसके बाद दोनों जोर से हंस दिए। अब रिया और राज कॉलेज के बाद बड़ी झील के पास बैठने लगे थे। एक बार राज तुकबंदी करते हुए कहने लगा, जब सूरज ढलता है तो उसकी रोशनी चांदनी की तरह पूरी झील में फैल जाती है और जब रिया हंसती है तो फूल खिल जाता है। उसकी तुकबंदी पर रिया जोर से हंस दी और उसे करेक्ट करने लगी। पास में सुन रहा चना जोर गरम बेचने वाला अधेड़ भी उनके पास से गुजरते हुए मुस्कुरा दिया। सच, राज बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था। उसका मकसद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही था। वह हिंदी करेक्ट कर सकता था पर उसने ऐसा किया नहीं। यह उसके भोलेपन की निशानी थी। उसे खुद को ठेठ कहलवाना पसंद था, पर उसे कोई सीधा बोल दे यह कतई पसंद नहीं था उसे। सनसेट हो जाने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर भी दोनों देर तक तुकबंदी को याद करते हुए हंसते रहे। रिया सोच रही थी कि वक्त यहीं थम जाए और यूं ही हंसते खिलखिलाते राज के साथ जिंदगी गुजर जाए। यह बात वह रात से सुनना चाहती थी पर खुद कहने से हिचकिचा रही थी। आज हम भले ही 2023 में हों, पर लड़की अब भी अपने दिल की बात पहले कहना पसंद नहीं करती। रात में करीब 12 बजे रिया के फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ राज था। रिया जी, कल आप जू देखने चलेंगी? रिया एक बार फिर पेट पकड़कर हंसने लगी। फोन स्पीकर पर डाल दिया था उसने। राज उधर से कहे जा रहा था, अरे क्या हुआ रिया जी? रिया संभली तब उसने राज को करेक्ट किया, बुद्धू, जू नहीं जू होता है। ओह! रिया को यूं हंसता देख राज को भी हंसी आ गई। अच्छा तो मिस्टर राज, कल आप जू नहीं जू जाएंगे? हाँ बिल्कुल। वहाँ बंदर देखने जाएंगे आप? नहीं रिया जी, बंदर देखने नहीं, बंदरिया के साथ जाएंगे हम। रिया इस बार शर्मा गई। ठीक है, कल मिलते हैं कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन दोनों बाइक से ही जू निकल गए। आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। रिया के लिए आज का दिन बेहद खास था। एक तरफ उसके साथ राज था, दूसरी तरफ उसके सपनों को उड़ान भरनी थी। इस जू में आप खुद का व्हीकल ले जा सकते हैं, इसलिए दोनों बाइक से ही अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद स्कूल की वेबसाइट पर रिजल्ट शो हो गया था। राज ने फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी कॉलेज में टॉप किया था तो रिया सेकंड आई थी। इस बात से रिया तो काफ़ी खुश थी, पर राज थोड़ा उदास दिखा। अरे, कोई फर्स्ट आने पर भी खुश नहीं है? अब क्या करके मानोगे तुम राज? नहीं रिया जी, तुम सेकंड आई हो ना, तुम्हारे लिए दुखी था। अच्छा बच्चू, रुको। राज को मारने के लिए रिया उसके पीछे दौड़ने लगी। भागते भागते थक कर दोनों एक जगह बैठकर हंसने लगे। यही वह पल था जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। रिया ने राज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए किस कर दिया। तभी वहां फोटो क्लिक करने जैसी आवाज आई। दोनों ने देखा लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा जू में इतने लोग आए हैं, लोग जानवरों को देखकर क्लिक कर रहे होंगे। पूरा जू घूमकर वह दोनों घर आ गए। अगले दिन से सेकंड सेमेस्टर शुरू होना था। दोनों एक साथ बैठे थे। दोनों क्लास में एक दूसरे से बात कर तो रहे थे लेकिन हाथों से शरारत जारी थी।
तभी किसी काम से राज बाहर गया तो रिया के पास मोहित आकर बैठ गया। रिया ने उससे कहा, यहाँ राज बैठा है, लेकिन तब तक प्रोफेसर क्लासरूम में आ चुके थे। अब रिया ने मोहित से दोबारा कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन राज जब आया तो मोहित को वहां देखकर भौचक्का रह गया। वह भी क्या करता, किताबें उठाई और पीछे जाकर बैठ गया। रिया बार बार पीछे मुड़कर राज को ही देख रही थी। क्लास में सिर्फ राज और रिया का ही चर्चा हो रहा था। प्रोफेसर ने भी बहुत तारीफ की। दोनों के लिए क्लैपिंग की गई क्योंकि दोनों ने ही एग्जाम्पल सेट कर दिया था। नए सेमेस्टर की क्लास ओवर हुई, सब जाने के लिए उठे। तभी एक नैपकिन पर मोहित कुछ लिखकर रिया के हाथ में थमा गया। रिया ने जैसे ही मुट्ठी खोली उसमें लिखा था, आई लव यू। मैं तुमसे उस वक्त से प्यार करता हूँ जब से तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा। तुम्हारी रात से ज़्यादा नज़दीकियाँ मुझे बेचैन कर रही हैं। कल अपने प्यार का इजहार करने आया था पर तुम राज के साथ जू में थी। तुम मेरी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारा मोहित। रिया यही तो चाहती थी कि प्यार का इजहार पहले लड़का करे, पर यहाँ तो राज ने नहीं मोहित ने अपने प्यार का जिक्र छेड़ दिया। रिया ने मोहित की यह बात राज को नहीं बताई। घर निकलने के लिए राज ने आज फिर अपनी बाइक रिया के सामने लाकर खड़ी कर दी। बैठिए मिस रिया, क्लास में ना सही कम से कम बाइक की सीट पर ही साथ बैठ जाए। राज की बाइक पर रिया बैठ तो गई, पर मोहित का लिखा लव नोट बार बार उसके आँख के सामने फ्लैश हो रहा था। रिया ने बाइक रोकने को कहा, राज हमारे बीच क्या चल रहा है? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? रिया ने राज से सवाल किया। क्या मतलब? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम दोस्त हो हमारी, और क्या? राज उसे हैरानी से देखने लगा। मेरा पूछने का मतलब है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं रिया जी, मैंने आपसे कभी कहा है क्या कि मैं प्यार करता हूँ आपसे? तो फिर क्या है यह घूमना फिरना? अरे तुम दोस्त हो हमारी, यह हमारी हमारी क्या लगा रखा है? रिया को जैसे राज की भाषा अचानक चुभने लगी। हो क्या गया है रिया जी आपको? कुछ नहीं, हम आज के बाद ऐसे नहीं मिलेंगे। मेरी शादी तय हो गई है रिया जी। शर्त के अनुसार ही मैं भोपाल आया था ताकि डेंटल सर्जन बनकर अपनी प्रेमिका के घर वालों से उसका हाथ मांग सकूं। रिया को जैसे तेज झटका लगा। वह इस बात को सुनकर हिल गई। फर्स्ट सेमेस्टर के 6 महीने तो उसके निकल ही गए थे, पर वह अपना दूसरा सेमेस्टर प्यार व्यार के चक्कर में खराब नहीं करना चाहती थी। रिया ने दूर खड़े ई रिक्शा वाले को इशारा किया। उसमें बैठकर वह अपने घर की तरफ चल दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।